बॉडी है, पर परीक्षक कौन है क्या इसका किसी को पता दावा हो गया। तो बीजेपी ने पहले तो तोड़ दिया सब कुछ। जयपुर में भी बीजेपी ने पहले बहुत मंदिर तोड़े थे, आज तक एक भी मंदिर वापस नहीं बना। मैं इन बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, तुम जब सरकार में थे तब मंदिर तोड़ रहे थे राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आज सिर्फ एक मंदिर जिसका मैंने आंदोलन चलाया था, वो रोजगारेश्वर महादेव मंदिर दोबारा बना, बाकी सारे मंदिर नहीं बने। इनको बनाने चाहिए वो मंदिर। इसलिए बीजेपी को एक सॉफ्ट शॉर्टकट मिल गया है कि भूख से, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए हमको सिर्फ एक ही काम करना है। अब हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे फसाद कराओ और अपने वोट बैंक को पक्का करो। आश्चर्य तब हुआ जब आज मुझे इन्होंने, मनोज जी ने बताया कि रोजा इफ्तारी भी यदि कहीं हो रही है, आज से नहीं, आजादी से पहले से हो रही है, वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैठते हैं, होली मिलन, दिवाली मिलन, ईद मिलन, सब समारोह होते हैं। दिवाली मिलन समारोह में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शामिल होते हैं। वो फोटो भी सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। और इतनी नफरत, ये नफरत पैदा करना आसान है, लेकिन नफरत के बाद की जो खाई बनेगी और उसमें जो हालात पैदा होंगे उसको ठीक करना सबसे मुश्किल काम है। राजा का राजधर्म होता है सबको साथ में लेकर चलने का। ऐसे में केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुलकर अपनी बात कहकर और ये फैसला करे कि जो लोग सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर टकराव खड़ा करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। राजस्थान में तो हम गारंटी से कह रहे हैं, आज हमारी सरकार है। जो ये लोग नारे लगा रहे हैं, खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती, मैं सबको बता रहा हूं, ऐसे वीडियोज हमारे पास हैं, पुलिस के पास हैं। रामनवमी को इसलिए शांति रही कि वो हिस्ट्री सीटर थे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बिल में घुस गए, डर गए। इतना ही दम होता है इनमें। ना तो उन्होंने खून से तिलक किया, ना गोलियों से आरती, क्योंकि जब सरकार सख्त होती है, प्रशासन सख्त होता है, तो बिल में घुस जाते हैं ऐसे दंगाई। दंगा कांग्रेस का आदमी करे चाहे बीजेपी का आदमी करे, दंगा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना हर राज्य की जिम्मेदारी होती है। अब वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कानून हाथ में ले दंगा कराने की कोशिश करे उसको जेल भेजना चाहिए, वो हम करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं, राजगढ़ की जो घटना हुई है, उस घटना के लिए पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार है। ये वही घटना है, मुझे ये बीजेपी के लोग बता दें। राजगढ़ में मंदिर इन्होंने तोड़ दिया, मकान तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, सब कुछ तहस नहस कर दिया। क्या यही बीजेपी का असली चरित्र है? रो रहे हैं लोग, वहां पर चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। बीजेपी के 35 पार्षद मिलकर खड़े होकर जबरन वहां पर दुकानें तोड़ रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। और आज जब बीजेपी के सांसद वहां पर गए, मैंने देखा चैनल्स पर, तो लोग उनके ऊपर चूड़ियां फेंक रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर। और सन्यासी बनकर जो गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग भी इनके जीत कर वहां गए। तो ऐसे में बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। राजगढ़ में उन्होंने मंदिर तोड़ा है और मंदिर तोड़कर फिर उन्होंने झूठ बोला है। तोड़ा वहां तक अलग बात है, फिर उन्होंने झूठ बोला और झूठ बोलकर पूरे देश में जिस तरह का पाप उन्होंने किया, पूरे देश में पूरे इनके नेताओं ने हर चैनल पर जाकर लगातार झूठ बोल के कहा कि ये मंदिर हमने नहीं तोड़ा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास, सबके पास। और उन्होंने प्रस्ताव पास किया, उनके चेयरमैन ने प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव पास हुआ। मैं आज आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूरे प्रदेश में दंगे करवाने का षड्यंत्र कर रही है। मैं लोगों से अपील करूंगा, बीजेपी, आरएसएस के लोग जो दंगे फसाद कराने की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह रामनवमी को भगवान राम की पूजा करके लोगों ने संकल्प लेकर तय किया कि किसी भी कीमत पर हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे। जब राम जी की यात्रा निकल रही थी तो मुसलमान भी उसमें शामिल हुए, सिख ईसाई भी उसमें शामिल हुए, उन्होंने यात्राओं का स्वागत किया, खुद केसरिया बांध कर चल रहे थे। हमारा खुद का एमएलए हाकम अली फतेहपुर में निकला, रामगंज में सब जगह स्वागत हुआ, हमारे गांव खाचरियावास में सारे लोग एक साथ निकले। बीजेपी के दर्द हो रहा है। सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करके बीजेपी राजस्थान में हारी हुई बाजी को जीतना चाहती है। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, आप जल्दी कर गए माहौल बिगाड़ने के लिए। चुनाव में बहुत ज्यादा टाइम है, अभी 1.5 साल से ज्यादा है। यह काम बीजेपी यदि 6 महीने पहले करती तो उनका षड्यंत्र कामयाब हो सकता था। क्योंकि होता क्या था, पहले सिर्फ बीजेपी बोलती थी, हम लोग सुनते रहते थे। अब कांग्रेस बीजेपी के हर षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देगी। मैदान में देंगे, खेत में देंगे, खलिहान में देंगे, गली में देंगे, मोहल्ले में देंगे। जिस भाषा में बीजेपी चाहेगी उस भाषा में बीजेपी को
राजस्थान की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता जवाब देगा। बीजेपी का झूठ, फरेब, धोखा, षड्यंत्र अब नहीं चलेगा। बीजेपी हिंदू विरोधी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अलवर से ये बड़ी खबर है जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को ट्रैप कर लिया गया है। आरएएस अशोक सांखला भी ट्रैप हुए हैं। 4 लाख की रिश्वत लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक बार फिर से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को ट्रैप किया गया है। इसके साथ ही आरएएस अशोक सांखला को भी ट्रैप किया गया है। और सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कैसे मिली एसीबी को ये बड़ी कामयाबी? जी बिल्कुल, देखिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ये कई समय बाद जो है वो इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम एसीबी द्वारा दिया गया है। पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया जो 2 दिन पहले ही रिलीव हुए हैं और उन्हें जिला कलेक्टर के आवास से एसीबी ने जो है वो गिरफ्तार किया है। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इनके साथ एक आरएस है अशोक सांखला, जो सेटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीली अधिकारी जो है वहां पर है। उनको एक प्राइवेट दलाल के साथ, प्राइवेट दलाल का नाम नितिन शर्मा है, उनके साथ 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एसीबी को यह शिकायत मिली थी कि एक जो परिवादी है उसकी फर्म का जो निर्माण कार्य वो करवा रहा था, वो निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में इन लोगों द्वारा 16 लाख रुपए की मासिक बंदी जो है वो मांगी जा रही थी। जिसके बाद एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन किया और सत्यापन करने के बाद इस कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया है। तो ये एक आईएएस अधिकारी पर एक तरह से कार्रवाई करना एक बड़ी कार्रवाई माना जाता है। आमतौर पर इस प्रकार की कार्रवाइयां कम होती है, लेकिन फिर भी ये बड़ी कार्रवाई जो है वो बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है। क्या जिला कलेक्टर और आरएएस के घर पर छापेमारी भी चल रही है, जांच चल रही है एसीबी की ओर से अभी? जी बिल्कुल जिनको ये प्रक्रिया ही है कि कार्रवाई होने के साथ ही इनके आवासों पर, अन्य ठिकानों पर जो है वो एसीबी सर्च की कार्रवाई को अंजाम देती है। अभी चूंकि एसीबी की अलग अलग टीमें जो है वो इन तीनों के ही आवासों पर सर्च की कार्रवाई कर रही है। सर्च में क्या कुछ निकल के आता है ये कुछ देर बाद जो है वो पता चल पाएगा। और ये भी बात सामने आई है कि इन लोगों ने परिवादी से पूर्व में भी 5 लाख रुपए की रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए थे। यानी 16 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें 5 लाख पहले वसूल कर लिए, 5 लाख अभी लेते हुए जो है वो इन्हें गिरफ्तार किया गया। इसमें एक दलाल की भी भूमिका है, नितिन शर्मा, उसे भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आरएएस अधिकारी हैं अशोक सांखला, उनको भी गिरफ्तार जो है वो एसीबी द्वारा कर लिया गया है। और पूर्व जिला कलेक्टर अलवर नन्नूमल पहाड़िया वो भी अपने आवास से जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जी सौरभ, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या इन सभी तीनों लोगों से एसीबी पूछताछ भी कर रही है और भी खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, यकीन मानिए इनका जो है वो एसीबी इन तमाम लोगों के जो ठिकाने हैं उन पर जो है वो सर्च की कार्रवाई कर रही है और इनसे पूछताछ भी होगी। सर्च में क्या कुछ निकलता है, इनके ठिकानों पे किस प्रकार की संपत्ति निकलती है, किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, क्या कुछ इन्होंने फाइल्स जो है वो भ्रष्टाचार के जरिए जो है वो कमाने के लिए रखी थी। इन तमाम पहलुओं पर एसीबी जांच करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि ये गोरख धंधा जो है वो कब से चल रहा था, क्या कुछ इन्होंने किया है, किस प्रकार से ये फाइलों को रोकते थे, किस प्रकार से फाइलों को पैसे लेकर आगे बढ़ाया जाता था। उन तमाम पहलुओं के बारे में एसीबी जांचेगी, परखेगी और सर्च में क्या कुछ निकल के आता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी घरों पर, तीनों के ही घरों पर सर्च की कार्रवाई चल रही है। एसीबी की अलग अलग टीमें, चूंकि जिला कलेक्टर आवास से उन्हें पकड़ा गया है, वो जहाँ रहते हैं वहां पर अलग सर्च की कार्रवाई चलेगी। तो तमाम चीजें जो है वो एसीबी जानने की कोशिश करेगी। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि पूर्व आईएएस जो अलवर के जिला कलेक्टर रहे नन्नूमल पहाड़िया, जो 2 दिन पहले ही रिलीव हुए, ये खास बात है कि 2 दिन पहले ही जो है वो रिलीव हुए और उन्हें जिला कलेक्टर आवास से जो है वो गिरफ्तार करना एसीबी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई के रूप में से देखा जा रहा है। सौरभ, पूर्व जिला कलेक्टर ने अपनी सफाई को लेकर कुछ कहा है क्या? कुछ बयान आए हैं उनकी ओर से अभी तक?
देखिए अभी तक कोई बयान नहीं आया, क्योंकि कुछ देर पहले ही ये कार्रवाई जो है वो हुई है और पूरी तरह से एसीबी ने इस कार्रवाई को गुप्त रखा था काफी टाइम से। जब से एसीबी को शिकायत मिली थी तभी से ही एसीबी इनके पीछे लगी हुई थी, तमाम चीजों को समझा जा रहा था। और चूंकि शिकायत होने के बाद सत्यापन किया जाता है, फोन रिकॉर्डिंग्स होते हैं और ये बातचीत करके जानने की कोशिश होती है कि कहाँ कैसे डिलीवरी होगी, रिश्वत कहाँ कैसे लेकर जाएगा, इन तमाम चीजों के बारे में गुप्त तरीके से एसीबी जो है वो जांच कर रही थी। कुछ देर पहले ही जब इन्हें ट्रैप किया गया, तो अभी चूंकि अब इनका कोई बयान सामने नहीं आ पाया, लेकिन चूंकि अब पहले सर्च की कार्रवाई होगी और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि और इनके पास क्या कुछ मिला है। लेकिन एसीबी की कार्रवाई जब रिश्वत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में होती है तभी जो है वो ट्रैप गया, तो ट्रैप होता है। तो 5 लाख की रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल सौरभ, कई तार इस मामले से जुड़े हुए हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च के बाद हो सकता है कि और भी खुलासे हो मामले पर। सौरभ, क्या एसीबी की टीम से आपकी बात हो पाई है? क्योंकि बड़ी मछलियां फंसी हैं इसमें, बड़े नाम शामिल हैं, किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी एसीबी की ओर से? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई की है वो एडिशनल एसपी विजय सिंह के नेतृत्व में हुई है, लेकिन जयपुर से डीजी बीएल सोनी हो या फिर डीजी दिनेश हेमन हो, उनके सुपरविजन में ही इस पूरी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया है। और अब चूंकि जिस प्रकार से ये जानने की कोशिश होगी कि ये लोग सिर्फ इसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार से खेल कर रहे थे या फिर और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इस बात को भी जानने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जिला कलेक्टर के पास कई तरह की फाइल्स जो है वो आती हैं। जिस प्रकार से ये मामला जो सामने आया कि जो परिवादी था उसकी फर्म द्वारा कोई निर्माण कार्य करवाया जा रहा था और ये निर्माण कार्य पे अगर रोक लग जाती है तो जो भी पक्ष होता है उसको नुकसान होता है। तो इस लिहाज से अब उसका नुकसान से बचने के लिए और चूंकि जिस प्रकार से निर्बाध रूप से काम करेगा तो उस पर जो है वो रोक न लगे, इस लिहाज से जो है वो मासिक बंदी के रूप में मांगी जा रही थी। 16 लाख रुपए का ये मामला है। 16 लाख रुपए की बात सामने आई कि टोटल 16 लाख रुपए जो है वो इन्होंने मांगे हैं। 5 लाख पहले ही जो है वो लिए जा चुके हैं, 5 लाख आज लिए गए और 6 लाख की जो अगली किस्त थी वो अगली बार मांगने की इनकी तैयारी थी। लेकिन उससे पहले ही एसीबी ने इनके खेल में रंग में भंग जो है वो कर दिया है। अब ये जानने की कोशिश की जाएगी क्या दूसरी फाइल्स में भी ये लोग इसी प्रकार से खेल करते थे, रिश्वत का खेल काफी समय से चल रहा था या फिर अब ये पहला ही मामला। इन तमाम पहलुओं के बारे में अभी एसीबी जांच जो है वो करेगी। जी बिल्कुल सौरभ, तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। लेकिन सौरभ, बड़ा सवाल यह है कि लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं एसीबी की ओर से कार्रवाई की जाती है प्रदेश भर में, बावजूद इसके जो घुसखोर हैं वो समझने को तैयार नहीं है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर कब समझेंगे घुसखोर? जी बिल्कुल, देखिए रिश्वत चीज ऐसी है कि कभी भी मोह जो है वो छूटता नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि कार्रवाई हुई है तो दूसरे क्या हुई है और मेरे मामले में ऐसा नहीं होगा, इसी उम्मीद के साथ। और रिश्वत ऐसी चीज होती है जिसको कोई भी व्यक्ति जो है वो छोड़ नहीं पाता। इस लिहाज से रिश्वत का ये जो खेल है लगातार चलता रहता है। रिश्वतखोरी के जो आरोपी होते हैं या रिश्वतखोर के धंधे में जो लोग होते हैं वो इसे समझ नहीं पाते और इस बीच एसीबी जो है वो लगातार कार्रवाई करती रहती है। लेकिन बावजूद इसके ये लोगों में एक तरह से अंकुश जो लगना चाहिए होता है वो नहीं लग पाता और मामले जो है वो लगातार सामने आते जाते हैं। और आमतौर पर ऐसे भी देखने को मिलता है कि जब कलेक्टर जैसा व्यक्ति पर ऐसा माना जाता है कि बड़ी एजेंसियां जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगी, उस पर्दे में भी जो है वो लगातार ये लोग कार्रवाई करते। लेकिन जिस प्रकार से एसीबी ने ये पिछले कुछ समय में साबित किया है डीजी बीएल सोनी के नेतृत्व में कि बड़ी मछली हो या छोटी मछली हो, तमाम जो रिश्वतखोरी के खेल में होगा और एसीबी को इस मामले में शिकायत मिलेगी तो एसीबी जरूर कार्रवाई करेगी और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। जी बिल्कुल। और सौरभ, इस बार तो बड़ी कामयाबी मिली है एसीबी को, जिला कलेक्टर भी ट्रैप कर लिए गए हैं, आरएएस अधिकारी भी ट्रैप किया गया है। क्या कहना है एसीबी का इस कामयाबी पर? देखिए बड़ी कार्रवाई है, एसीबी उत्साहित है इस कार्रवाई को करके, क्योंकि 2 दिन पहले ही अलवर कलेक्टर के पद से रिलीव हुए थे नन्नूमल पहाड़िया और उन्होंने अपना आवाज भी जो है वो खाली नहीं कर पाए थे। देखिए आप ये आश्चर्य की बात है कि रिलीव होने के बाद भी, यानी
आपका अलग जगह तबादला हो गया, उसके बावजूद भी आप रिश्वत के खेल में लगे हुए हैं। आपको ये लग रहा है कि जाते जाते भी मैं जितना बटोर सकूं वो बटोर लूं, इस नियत के साथ ये कोशिश की गई और ये नियत ही इन पे भारी पड़ गई कि रिलीव होने के बावजूद भी जो है वो अलवर छोड़ नहीं पाया और सरकारी आवाज से जो है वो एसीबी ने इन्हें धर दबोचा है। उनके घर से ही जो है वो ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी ने उन्हें घर से ही गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया। लेकिन जो आरोपी अशोक साखला है, जो आरएस अधिकारी है, वो उसके पास पहले 5 लाख रुपए पहुंच चुके थे और ये दलाल के जरिए जो है वो काम किया जा रहा था। तो लेकिन अब जो कि एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन किया और उसके बाद इन तीनों को ट्रैप कर लिया गया। लेकिन अभी ये देखना होगा, क्योंकि ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन किस प्रकार से ये लोगों ने इस प्रकार से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करके अपनी अर्जित किए, संपत्ति अर्जित किए, उन तमाम चीजों के बारे में जो है वो एसीबी जांच करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि और क्या कुछ इन्होंने हासिल किया है रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी के जरिए। जी। और सौरभ, ये भी कहा जा रहा है कि हर महीने 16 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे जा रहे थे, तो अब घर पर जांच भी चल रही है, तो ये भी उम्मीद है कि बड़ा अमाउंट भी इनके घर से मिल सकता है एसीबी को। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि एसीबी अब जांच कर रही है तो और ये एक ही मामला है मासिक बंदी का। ये जो पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत दी है उसी से सिर्फ 16 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। यानी ये दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो उनसे भी जो है वो वसूली करते हो, भ्रष्टाचार के जो है वो रिश्वत के रूप में पैसे मांगते हो, तो दूसरी फाइलों को भी खंगाला जाएगा। अब ये भी जानने की कोशिश होगी कि इन सेवा काल के दौरान इनकी कितनी वेतन है और कितनी ज्यादा इन्होंने संपत्ति अर्जित कर रखी है। वो संपत्ति ये लोग कहाँ से लाए हैं, क्या ये संपत्ति भ्रष्टाचार से कमाई हुई है, इन तमाम पहलुओं की जांच भी अब एसीबी जो है वो करेगी। फिलहाल सर्च की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी सौरभ, जैसा कि आपने बताया कि सर्च की कार्रवाई की जा रही है, एसीबी की टीम वहां पर पहुंची होगी, क्या लगता है और कितना वक्त लग सकता है जांच पूरा करने में वहां पर? देखिए समय लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि चूंकि आपने पिछले जब देखा होगा यहाँ पर बायोफ्यूल के एक अधिकारी पकड़ गए थे और करोड़ों की संपत्ति जो है वो सामने आई थी। तो ये देखना पड़ेगा कि ये लोग जो अलग अलग ठिकानों पर सर्च होंगे, इसमें इनके जो अचल संपत्ति है उसको जांचा जाएगा, अचल संपत्ति है उसको जांचा जाएगा, बैंक अकाउंट में क्या चीजें हैं वो जांचने की कोशिश होगी, इन्होंने पॉलिसीज कितनी ले रखी है वो जांचने की कोशिश होगी, इन्होंने जमीनों में कितना इन्वेस्ट किया है, उन चीजों के कागजात जो है वो एसीबी इकट्ठे करेगी। तो थोड़ा समय लगता है, संभवतः 1-2 घंटे में ये भी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित कर रही थी, कितना निवेश कर रखा था, इन तमाम चीजों के बारे में, कितनी इनके पास गाड़ियां हैं, कितनी सुख सुविधाओं से रहते हैं, किस प्रकार से इन्होंने धन अर्जित किया है, इन तमाम चीजों को एसीबी जो है वो जांचेगी और उसके बाद ही ये चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। जी सौरभ, बिल्कुल, और जांच टीम लगातार अपना काम भी कर रही है, जल्दी ये खुलासा भी हो जाएगा कि कितना ब्लैक मनी इन सभी के पास है। लेकिन सौरभ, क्या इनके ऑफिस में भी जांच की जा रही है? तीनों के ऑफिस को सील कर दिया गया है घरों के साथ ही। जी बिल्कुल, देखिए ऑफिस में इस लिहाज से जांच की जाएगी क्योंकि एक फर्म का मामला है, उसके निर्माण कार्य रोका ना जाए उसका मामला है। तो ये देखा जाएगा एसीबी द्वारा कि इस प्रकार के और कितने मामले जो है वो इनके कार्यालय में आते थे और उनको कितनी जल्दी ये लोग जो है वो अनुमति देते थे या इनकी अनुमति रोक लेते थे। अगर रोक लेते थे यानी इसका मतलब स्पष्ट है कि वो दूसरों से भी पैसा मांगते थे, क्योंकि काम आमतौर पर सरकारी कार्यालयों में काम नहीं करने की रिश्वत दी जाती है। तो ये लोग अगर काम नहीं करते थे, फाइलें नहीं जल्दी इनके निपटाई जाती थी, तो ये चीज भी एसीबी देखेगी कि क्या इन्होंने कितनी फाइलें रोक के रखी थी। अगर जितनी फाइलें रोक के रखी थी उतनी संभवतः ये लोग भ्रष्टाचार जो है वो करते हो और लोगों से मासिक बंदी और रिश्वत मांगते हो, तो उन चीजों के बारे में, उन फाइलों के बारे में एसीबी जानने की कोशिश करेगी। और पहले क्या कुछ उनके ऑफिसों में, क्योंकि 2 दिन पहले ये रिलीव हो चुके हैं, इसलिए अभी ये जानने की कोशिश एसीबी द्वारा की जाएगी कि 2 दिन पहले तक इन्होंने किस प्रकार के आदेश निकाले हैं, किस प्रकार की इनकी मंशा है, उन चीजों के बारे में एसीबी जानेगी। जी सौरभ, बिल्कुल, एसीबी तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, घर पर भी जांच की जा रही है और इसके साथ ही ऑफिस में भी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं
दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और लगातार एसीबी जांच भी कर रही है और बड़ी मछली फंसी है सौरभ एसीबी के जाल में। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया जो थे वो अभी किस पोस्ट पर थे सौरभ, क्या कर रहे थे वे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नन्नूमल पहाड़िया जो है वो 2 दिन पहले ही इन्हें जो है वो रिलीव हुए हैं, तो अब वो जिला कलेक्टर जो है वो नहीं थे, इसलिए आज से अभी चूंकि अब वो आरएस अधिकारी जो दूसरे हैं वो तो पद पे ही थे, उनके भी जो है वो जांच जो है वो एसीबी द्वारा की जा रही है, उनका तबादला जो है वो हो गया था। तो अब चूंकि जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है तो अभी और भी खुलासे जो है वो हो सकते हैं और किस प्रकार से भ्रष्टाचार का जो खेल है वो जो है वो चल रहा था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि और ये भी तय है कि अभी जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है तो जल्द ही डीओपी इनके बारे में जो है वो आदेश भी निकालेगी कि इनको सस्पेंड जो, क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के दौरान जो है वो सस्पेंड की प्रक्रिया जो है वो होती है, तो अब चूंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो डीओपी द्वारा, कार्मिक विभाग द्वारा इनके सस्पेंशन का ऑर्डर भी जो है वो निकलने वाला है, निकल सकता है। अगले 24 घंटों का ये समय रहेगा कि अगले 24 घंटे बाद जो है वो इनका सस्पेंशन हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि एक आईएएस पर आमतौर पर ये कहा जाता है, एसीबी पर भी पहले जो है वो इस प्रकार के आरोप जो है वो लगते रहे कि बड़ी मछलियों पर जो है वो कार्रवाई नहीं होती है, बड़ी और छोटे लोगों पर ही जो है वो एसीबी शिकंजा कसती है। लेकिन नन्नूमल पहाड़िया पर कार्रवाई करके एसीबी ने बताया कि बड़ा हो या छोटा हर कोई जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खेल में पाया जाएगा, लिप्त होगा, उसके बारे में शिकायत एसीबी को मिलेगी तो फिर उस पर कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी। जी और बिल्कुल सौरभ, आईएएस पर कार्रवाई करके एसीबी ने ये बड़ा संदेश भी दिया है उन सभी बड़ी मछलियों को जो अपने पद का इस्तेमाल करते हैं भ्रष्टाचार के लिए। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि अब अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से रिश्वत के मामले में आएगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो की होगी। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नन्नूमल पहाड़िया को कमिश्नर डिपार्टमेंट इंक्वायरी में लगाया गया था। 13 अप्रैल को ही इन्हें जो है वो इनका कमिश्नर के पद पर जांच विभाग में जो है वो लगाया गया था, लेकिन इससे पहले वो 29 नवंबर 2020 से लगातार जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे, यानी 2 साल, लगभग 2 साल जो है वो कलेक्टर अलवर के पद पर रहे। तो 2 साल के दौरान किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे थे उस पर जो है वो एसीबी ये जानने की कोशिश करेगी। आरएस जो सांखला गिरफ्तार हुए, अशोक सांखला जो आरएस है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेगी, वो किस प्रकार से रिश्वतखोरी करते थे, क्या कुछ इनके पास मिला है, ये देखने वाली बात होगी। जी सौरभ, जैसा कि आपने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आ सके हैं, क्या आरएएस की ओर से कोई सफाई सामने आई है अब तक मामले पर? जी देखिए, अभी इसलिए आज से नहीं आ पाई क्योंकि अभी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं और ये कुछ समय पहले की है, यानी 5 से 10 मिनट पहले की ये तस्वीरें हैं और चूंकि कार्रवाई हुई है तो अभी कार्रवाई चल रही है। एसीबी की पूरी कार्रवाई जो है वो अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो इन तीनों लोगों को गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है, जो दलाल और जिस प्रकार से जो आरएस सांखला है, अशोक सांखला, वो रिश्वतखोरी का जो खेल खेल रहे थे तो वो उनको जाते हुए ट्रैप जो है वो एसीबी द्वारा किया गया। तो अभी कार्रवाई जो है वो चल रही है, तो कार्रवाई चल रही है तो अभी ये चीजें जो है थोड़ी देर बाद पता पड़ेंगी कि ये इनकी क्या कुछ सफाई है या फिर क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट जो है वो और भी लोगों का है, इसके बारे में जो है वो एसीबी जानने की कोशिश करेगी। जी सौरभ, तीनों आरोपियों को अभी एसीबी ने कहाँ रखा है, कहाँ पर पूछताछ की जा रही है उनसे? देखिए, मैंने जिस प्रकार से बताया कि कार्रवाई जो है वो जिला कलेक्टर आवास पर हुई है, तो अभी जो है वो तीनों को एसीबी जो है वो जहां पर इनको गिरफ्तार किया गया है और वहीं पर ही जो है वो रखा गया है। अभी क्योंकि कागजी कार्रवाई होती है इस पूरी प्रक्रिया में और उसके बाद जो है वो इन्हें जो एसीबी सेल होता है उसमें लेकर जाया जाएगा, फिर वहां पर इनसे लगातार पूछताछ होगी और 24 घंटों के दौरान कोर्ट में जो है वो पेश करना होता है। तो
और वहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अभी जो है वो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि मौके से ही एसीबी को एफआईआर जो है वो तैयार करनी पड़ती है। तो अभी लिखा पढ़त का जो काम होता है, जो फाइल जो है वो तैयार करनी पड़ती है, किस सीक्वेंस से एसीबी ने इन्हें ट्रैप किया है, और इनके पास क्या कुछ मिला है, इन तमाम चीजों के बारे में अभी लिखा पढ़त चल रही है। अभी चूंकि सर्च की कार्रवाई भी चल रही है तीनों के ठिकानों पे, तो अभी कुछ समय अभी और लग सकता है, तब और भी चीजें जो है वो इनमें खुलासे हो सकते हैं। जी ठीक है सौरभ, तो अभी लिखा पढ़ी का काम चल रहा है वहां पर और एसीबी तफ्तीश कर रही है तमाम डॉक्यूमेंट्स के। सौरभ, क्या कल कोर्ट में पेशी की जाएगी तीनों आरोपियों की? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोई भी शख्स हो उसे कोर्ट में पेश किया जाना मैंडेटरी है। इस लिहाज से कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि कल रविवार का दिन है, तो संभवतः जज के मजिस्ट्रेट के घर पर ही जो है वो इन तीनों को पेश किया जाए। अगर एसीबी को लगता है कि इनसे अभी और पूछताछ की जानी है, इनसे और भी चीजें जाननी है, तो ये पुलिस रिमांड भी जो है वो एसीबी मांग सकती है। अगर एसीबी को लगता है कि पूरी जानकारी इनसे हासिल हो चुकी है, क्योंकि 24 घंटे का समय है एसीबी के पास, अगर उन्हें लगता है कि 24 घंटे में सारी पूछताछ हो गई है, तो फिर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर एसीबी को एक सेकंड भी ऐसा लगेगा कि नहीं अभी और पूछताछ करनी है, तो वो पुलिस रिमांड मांगेगी, और रिमांड में 3 से 5 दिन का समय भी एसीबी मांग सकती है। क्योंकि आईएएस का मामला है, आईएएस देखिए आमतौर पर बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, और एसीबी के सवाल जवाबों को उलझा भी सकते हैं। तो एसीबी रिमांड जब लेगी तो ये जान पाएगी और चीजें जो है वो खुलवा पाएंगी। इस लिहाज से रिमांड भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अभी चूंकि अभी गिरफ्तारी हुई है, अगले कुछ सेकंडों में, अगले कुछ मिनटों में जो है वो और भी कुछ खुलासे जो है वो हो सकते हैं। जी सौरभ, बिल्कुल खुलासे हो सकते हैं। और जिस तरीके से बड़ा अमाउंट डिमांड किया गया था और भ्रष्टाचार यहाँ पर बड़े लेवल पर चल रहा था सौरभ, तो ये लग रहा है कि कल एसीबी रिमांड के लिए कोर्ट में अपील भी करेगी। जी बिल्कुल, देखिए ये लग रहा है कि एसीबी रिमांड की कोशिश जो है वो करेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये हम बात कर रहे थे जो बड़ी मछलियों की, तो ये दूसरे जो कलेक्टर हैं उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 12 कलेक्टर के खिलाफ भी एसीबी की जांच हुई थी, उन्हें भी जो है वो उनके खिलाफ भी आरोप लगे थे। उनके पीएस को 1,40,000 रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उनको भी एपीओ कर दिया गया था। लेकिन अब चूंकि अब इनको नन्नूमल पहाड़िया भी रिटायर, माफ कीजिएगा, उनको तबादला हो गया था। अब 13 अप्रैल की बात है, उन्हें जो है वो तबादला हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले ही जो है वो रिलीव हुए। तो अब चूंकि वो वहीं थे, उनके जिला जो आवास होता है, सरकारी आवास होता है, वो वहीं पर थे। इस लिहाज से अभी जो है वो जांच चल रही है और भी चीजें जो है वो कुछ देर में सामने आ पाएंगी। जी बिल्कुल सौरभ, कुछ ही समय में और भी खुलासे हो सकते हैं मामले पर। लेकिन जिस तरीके से अगर हिस्ट्री को देखें सौरभ, तो क्या लगता है क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इन सभी आरोपियों पर? देखिए कार्रवाई, क्योंकि मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि सस्पेंशन तो तय है। अगर चूंकि जिस प्रकार से गिरफ्तारी होती है उसके बाद उनका सस्पेंशन जो है वो तय है, क्योंकि 24 घंटे के बाद, अगर 24 घंटे तक कोई भी शख्स गिरफ्तार रहता है, सरकारी सेवा का व्यक्ति, तो उसे सस्पेंड जो है वो कर दिया जाएगा। तो चाहे बात नन्नूमल पहाड़िया जो पूर्व कलेक्टर है, आईएएस है, उनकी हो, या फिर जो आरएस अशोक साकला है उनकी हो, दोनों को जो है वो सस्पेंड जो है वो किया जाएगा, ये बात तय है। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से अभी कार्रवाई चल रही है, सर्च में क्या कुछ मिलता है ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से। सौरभ, तो जो 2 लोग अभी सर्विस में थे उन्हें सस्पेंड जरूर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।